जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 2024 की जो महत्वपूर्ण रैंकिंग जारी हुई है, पूरे साल की रैंकिंग जो जारी की गई है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस प्री 2025, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली रैंकिंग है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। इसे जारी किया जाता है जर्मन वॉच द्वारा और इसे पहली बार जारी किया गया 2005 से। 2005 से यह रैंकिंग जारी की जा रही है और इसके 4 पैरामीटर होते हैं। इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। जलवायु नीति, ये 4 पैरामीटर हैं इसके। इस सूचकांक के जो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्थान जो है खाली हैं, यानी कोई भी देश इस पैरामीटर को जो है मैच नहीं करता जो टॉप पे रहे 3 पे। शुरू के 3 स्थान जो है खाली हैं और चौथे स्थान पर जो, यानी जो टॉप से जो पहला देश है वह डेनमार्क है। इस सूचकांक में शीर्ष का पहला देश डेनमार्क है, इसके बाद नीदरलैंड है और उसके बाद ब्रिटेन है। यूके छठे स्थान पर है, यानी शुरू के 3 देश जो 3 जो रैंक है वह खाली है, कोई देश इसको मीट नहीं कर पाया है। चौथा जो रैंक वाला देश है वह डेनमार्क है, 5वें पर नीदरलैंड है और छठे पर यूके है। बात करें भारत की, तो भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग जो है वह 10th है। अगला जो इंडेक्स है वह है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024। इसे जारी किया है पोर्टुलान संस्थान ने। पोर्टुलान्स संस्थान ने इसे जारी किया है और इसके भी 4 पैरामीटर हैं। प्रौद्योगिकी, लोग, प्रशासन, प्रभाव, ये 4 इसके पैरामीटर हैं। शीर्ष के देश में अमेरिका पहले स्थान पर है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर है और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। शीर्ष के 3 देश हैं। बात करें भारत की, तो भारत इस रैंकिंग में जो है 11 पायदान ऊपर चढ़कर 49वें स्थान पर आ गया है। 2023 में भारत की रैंकिंग थी वह 60वीं थी और 2024 में यह रैंकिंग 49वीं हो गई है। पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, इसे जारी किया गया है इजराइल के नेगेव स्थित बेन गुरियन विश्वविद्यालय के गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता डेटा पर केंद्रित एक गैर लाभकारी संगठन biodivi.com द्वारा इसे जारी किया गया है और इसके भी 4 मापदंड हैं, जो 4 पैरामीटर हैं इस सूचकांक को तैयार करने के लिए। पहला है भूमि प्रबंधन, दूसरा है जैव विविधता के लिए खतरे और क्षमता और शासन, चौथा है भविष्य के रुझान। ये 4 पैरामीटर है इसके। शीर्ष के देश के देख लेते हैं, तो जो शीर्ष का देश है वह लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग इसमें पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इस्टोनिया है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है, फिनलैंड चौथे स्थान पर है और यूके यूनाइटेड किंगडम जो है यह 5वें स्थान पर है, ब्रिटेन। तो ये शीर्ष के 5 देश हैं। बात करें भारत की, तो भारत जो है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में 176वें स्थान पर है 180 देशों में। और इस सूचकांक में जो सबसे निचले पायदान पर है वह किरिबाती है। जो सबसे खराब रैंकिंग है देश की वह किरिबाती है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, इसे जारी किया गया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा इसे जारी किया गया है और इसमें शीर्ष के देश जो है
वह डेनमार्क पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, चौथे स्वीडन है और जर्मनी पाँचवें स्थान पर है। ये शीर्ष के 5 देश हैं। भारत इस सूचकांक में जो है 100 टोटल 142 देशों में वह 79th है। 79 जो है भारत की रैंक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 इसे जारी किया है मर्सर ने, मर्सर द्वारा इसे जारी किया गया है। और दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है वह हांगकांग है, हांगकांग। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे स्थान पर ज्यूरिख है। ये शीर्ष के 3 देश हैं। बात करें भारत की, भारत के जो शहर इस रैंकिंग में, वह मुंबई जो है भारत की सबसे महंगी सिटी है भारत की, और यह इस कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में जो है यह 136वें स्थान पर है। दिल्ली 165वें स्थान पर है और चेन्नई जो है 189वें स्थान पर है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग 2024 में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 इसे जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इस सूचकांक के जो तैयार करने के जो पैरामीटर हैं, इसके 4 पैरामीटर हैं: अल्प शोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर। ये पैरामीटर इसको तैयार करने के लिए ध्यान में दिया जाता है। और बात करें 2024 के इंडेक्स में, तो भारत जो है 127 देशों में 105वीं रैंकिंग है भारत की, 105th रैंकिंग है। और भारत को जो है इस रैंकिंग में गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत में जो भुखमरी है वह गंभीर श्रेणी के अंतर्गत है और भारत का जो स्कोर है इसमें 27.3 है। शीर्ष के देख लेते हैं देश, तो शीर्ष के देश में बेलारूस पहले स्थान पर है, बोस्निया एवं हर्जेगोविना या जो दूसरे स्थान पर है, चिली तीसरे स्थान पर है। ये शीर्ष के देश हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो इसका स्केल जो है आप लोग देख लीजिए, जिसका स्कोर जो है 9 तक है, 9 तक वह जो है लो में आता है, ग्रीन है, या मॉडरेट में है। 10 से 19 तक यानी 20 मान लीजिए इसको स्कोर, जिसका स्कोर जो है 20 से 34.9 तक है वह सीरियस में है। भारत जो है इसी के अंतर्गत है, भारत गंभीर श्रेणी में आता है। और 35 से 49.9 के बीच जो है अलार्मिंग सिचुएशन में है, और जो जहाँ पर एक्सट्रीम अलार्मिंग सिचुएशन है उसका स्कोर जो है 50 से अधिक है। तो भारत जो है गंभीर श्रेणी में आता है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इसे हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है और इस रैंकिंग में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। और इस देश के लोग जो है 195 देशों की यात्रा जो है बिना वीजा के कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन ये दूसरे स्थान के देश हैं। ये जो है संयुक्त रूप से जो है 5 देश दूसरे स्थान पर हैं। और इस रैंकिंग में भारत जो है 82वें स्थान पर है। ये लेटेस्ट वाला डाटा है। भारत जो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 82वें स्थान पर है और इस देश के लोग जो है 58 देशों की यात्रा जो है बिना वीजा के कर सकते हैं। अगला जो सूचकांक है वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक और इसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इसे तैयार किया है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है तीसरे स्थान पर है। भारत इस सूचकांक में 72वें स्थान पर है। भारत की जो रैंकिंग है वह 72वीं है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 इसे जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने इसे जारी किया है और इसमें जो है दुनिया के जो सबसे शीर्ष रहने योग्य शहर है वह है आपका वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, कोपेनहेगन या डेनमार्क में स्थित जो शहर है और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित शहर है। ये जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 के शीर्ष के देश हैं, शीर्ष के शहर हैं वियना, कोपेनहेगन और ज्यूरिख। ये शीर्ष के 3 देश हैं जो रहने योग्य हैं। और रहने योग्य सबसे खराब जो शहर है वह सीरिया का दमिश्क है, लीबिया का त्रिपोली है जो 173वें स्थान पर है। ये दमिश्क त्रिपोली जो है ये 172वें पर है और अल्जीयर्स जो है यह
73वें स्थान पर है। ये जो है दुनिया के सबसे खराब शहर जो हैं, रहने के योग्य नहीं है, वह इस रैंकिंग के अनुसार सबसे खराब रैंकिंग वाले शहर हैं। अगली जो रैंकिंग है वह है वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचार, और इसे जारी किया है संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा इसे जारी किया गया है। और इसमें जो है हर साल जेन एआई की पेटेंटों की संख्या इसमें देखी जाती है इस रैंकिंग में। और वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचार सूचकांक में जो है भारत 5वें स्थान पर है। भारत पेटेंट कराने के मामले में जो है जेन एआई पेटेंट कराने के मामले में संख्या के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पर कोरिया गणराज्य है और चौथे पे जो है जापान है। इसके 5वें स्थान पर भारत है। संख्या देख लीजिए, चीन जो है, चीन के पास जो एआई पेटेंट है वह 38,210 है। अमेरिका के पास 6,276 है। कोरिया गणराज्य के पास जो है 4,155 है। जापान के पास 3,409 है और भारत के पास मात्र 1,350 पेटेंट हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा तैयार किया गया है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और इसमें जो शीर्ष के देश हैं, स्वीडन जो है वह शीर्ष का देश है इसमें, और इसके बाद डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। भारत इस रैंकिंग में जो है 63वें स्थान पर है, 63rd, 63वें स्थान पर है भारत। यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024, इसे जारी किया है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा, जिसे तैयार किया गया है। और दुनिया के जो शीर्ष के 5 देश हैं यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में, पहले स्थान पर आपका अमेरिका है, दूसरे पर स्पेन है, तीसरे पर जापान है, चौथे फ्रांस है और 5वें पे जो है ऑस्ट्रेलिया है। भारत 119 देशों की रैंकिंग में जो है 39वें स्थान पर है, 39वें स्थान पर है इस रैंकिंग में। दोस्तों, अगर आप UPSSC जूनियर स्टूडेंट मेंस 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल, कंप्लीट PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यह जो है दोनों भाषाओं में कोर्स उपलब्ध है। इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 999 रुपये है। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह कोर्स जो है 799 रुपये का हो जाएगा। यह कोर्स आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से आप पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 है यह, और इसे जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। पहली बार 2006 में जारी किया गया इसका, और जो 2024 का है यह 18वां संस्करण इसका। और इसमें जो शीर्ष के 5 देश हैं, आइसलैंड पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे स्थान पर, स्वीडन चौथे स्थान पर, और न्यूजीलैंड जो है चौथे स्थान पर, 5वें पे जो है स्वीडन है। ये शीर्ष के 5 देश हैं। भारत जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2024 में यह 129वें स्थान पर है, 129वें स्थान पर है भारत। वैश्विक शांति सूचकांक 2024, ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है, और इसे जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसे जारी किया है। शीर्ष के देश देख लेते हैं, तो पहले स्थान पर आइसलैंड है, पहले स्थान पर है। आयरलैंड दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रिया तीसरे स्थान पर है, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है और सिंगापुर 5वें स्थान पर है। ये शीर्ष के 5 देश हैं। यमन जो है सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। यमन जो है 163 देशों की रैंकिंग में सबसे नीचे है। और इसके बाद सूडान है, फिर दक्षिणी सूडान है, अफगानिस्तान है और इसके बाद जो है यूक्रेन का है। तो भारत जो है इस रैंकिंग में वैश्विक शांति सूचकांक में 116वें स्थान पर है। भारत 116वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसे जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। और इस सूचकांक में जो सबसे निचले स्थान पर है 180 देशों की रैंकिंग में, वह है इरिट्रिया। इरिट्रिया इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। सबसे शीर्ष के देश में नॉर्वे,
पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, स्वीडन तीसरे स्थान पर है। इस शीर्ष के 3 देश हैं और भारत 159वें स्थान पर है। भारत 180 देशों की रैंकिंग में 159वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत में पत्रकारों की क्या हाल आपको पता ही है। इस रिपोर्ट से और जाहिर हो जा रहा है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, इसे जारी किया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसे जारी किया है। और इस सूचकांक में जो फिनलैंड के लोग हैं वो सबसे खुशहाल लोग हैं, यानी यह जो पहले स्थान पर है और यह लगातार 7 वर्षों से शीर्ष स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में फिनलैंड पहले स्थान पर है, इसके बाद डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर जो है आइसलैंड है, चौथे पर स्वीडन है और पांचवें पर इजराइल है। इजराइल जो है इसमें 5वें स्थान पर है। भारत 143 देशों की रैंकिंग में 126वीं है भारत की रैंकिंग, 126वीं है। तो आप लोग थोड़ा खुश रहा करिए ताकि देश की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है अच्छी आए। अफगानिस्तान और लेबनान इस रैंकिंग में जो है सबसे निचले पायदान पर है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24, इसे जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने इसे जारी किया है। और इसमें शीर्ष के देश जो हैं, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर आपका नॉर्वे है, तीसरे पर आइसलैंड है। ये शीर्ष के देश हैं। भारत की बात करें तो भारत 134वें स्थान पर है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में। और इसमें जो है कुल 193 देशों का अध्ययन किया गया है, 193 देशों का। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, इसे जारी किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसे जारी किया है। और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है। भारत की बात करें तो भारत 55 देशों की रैंकिंग में 42वें स्थान पर है। भारत 42वें स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, इसे जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। और इस रैंकिंग में डेनमार्क जो है, डेनमार्क छठे साल जो है 6 साल से शीर्ष स्थान पर है। यह छठा साल था जब डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। और भारत इस रैंकिंग में 180 देशों की रैंकिंग में भारत 93वें स्थान पर है। 93 भारत की रैंकिंग है। भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया जो है, सोमालिया सबसे अंतिम पायदान पर है। भ्रष्टाचार जो है वहाँ पर सोमालिया में सबसे अधिक है। और सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ है? डेनमार्क में है। और भारत की जो रैंकिंग है वह 93 है। दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।